नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे नई वैकेंसी के बारे में। तो ये जो नई वैकेंसी है, ये है आरबीआई बैंक द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि आरबीआई जेई रिक्वायरमेंट 2026 की है ना। बिल्ड योर फ्यूचर विद द नेशन सेंट्रल बैंक। ठीक है, यानी सेंट्रल बैंक्स में आपका जो है ये जेई रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि जूनियर इंजीनियर या फिर सिविल इलेक्ट्रिकल, ये सब के लिए जो है इसमें जॉब्स वैकेंसीज जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो आइए आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी नीचे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पहले पढ़ सकते हैं कि अबाउट इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे कि यहाँ पर बोला कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि हाई सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में हैं, तो आरबीआई जेई रिक्वायरमेंट 2026 आपके लिए एक शानदार मौका है। ठीक है, जैसे कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर, यानी कि जेई के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट के तहत कुल वैकेंसीज यानी कि 11 वैकेंसीज जो है जारी की गई हैं, जिसमें कि सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल शामिल है। ठीक है, जो पूरे भारत के विभिन्न आरबीआई जोन्स में उपलब्ध हैं। यह जॉब्स खासकर उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री है या इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो और जो आरबीआई जैसे प्रेजेंटेशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे आगे देखते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या है, ओवरव्यू इसका देखते हैं हम लोग पहले। जैसे कि आरबीआई जेई रिक्वायरमेंट्स 2026 इसका ओवरव्यू। ठीक है, पहला ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया गया है, आरबीआई के द्वारा है। पोस्ट नेम क्या है, जूनियर इंजीनियर। इसमें क्या क्या है, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितना है, 11। वैकेंसी तो कम है लेकिन अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, जॉब लोकेशन क्या है, ऑल इंडिया। ठीक है, जोन वाइज दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा ऑल इंडिया में। ठीक है, अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन होगा, इसकी वेबसाइट पर ही जाके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन डेट यानी कि अप्लाई करने का डेट जो है, ये है अपना शुरू हो चुका है 16 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गया है। एंड इसका लास्ट डेट जो है 6 मई 2026 तक है। ठीक है, तो लास्ट डेट का जो है इंतजार ना करें, अगर आपको फॉर्म भरना है तो जल्द से जल्द भर ले। ठीक है, एग्जाम डेट क्या है, 6 जून 2026 टेंटेटिव। ठीक है, यानी कि लगभग बताया गया है कि 6 जून के करीब आपका जो इसका एग्जाम हो सकता है। फिक्स डेट आपको नहीं बताया गया है, यानी कि इसके आसपास आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर नोट्स में बोला गया है कि आरबीआई जॉब को इंडिया की सबसे सिक्योर और हाई पेइंग जॉब्स में माना जाता है। ठीक है, अब चलिए नीचे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें, जैसे कि वैकेंसी डिटेल्स जोन वाइज, जैसे मैंने बात किया वैकेंसी जो है जोन वाइज में बांटा गया है। 11 टोटल पोस्ट है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितने कितने पोस्ट हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ईस्ट में आपका एक पोस्ट है, वेस्ट में आपका 4 है, नॉर्थ में एक है और सेंट्रल में एक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको वेस्ट में 3 है और साउथ में एक है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैंडिडेट सिर्फ जो है जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी कैंडिडेट्स सिर्फ एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अलग अलग जोन में 2-3 जोन में आप अप्लाई कर दें। ठीक है, आप केवल किसी एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हैं। है ना, तो सोच समझ कर करके अपना जोन जो है सेलेक्ट करेंगे आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। सिविल के लिए आपको मांगा गया है डिप्लोमा होना चाहिए प्लस उसमें 65% के साथ। ठीक है, प्लस 2 साल उसमें क्या है, एक्सपीरियंस है 2 साल का। ठीक है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है। ठीक है, दूसरा है डिग्री, इसमें आपको 55% के साथ पास होना पड़ेगा प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये था सिविल के लिए। दूसरा सेम इलेक्ट्रिकल के लिए सेम वही चीज़ है। ठीक है, डिप्लोमा 65% प्लस 2 साल एक्सपीरियंस एंड डिग्री 55% प्लस 1 साल एक्सपीरियंस। और इसमें बोला गया है SC/ST कैंडिडेट के लिए मार्क्स रिलेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि PSU अप्रेंटिस भी वैलिड माना जा सकता है एक्सपीरियंस के तौर पर। ठीक है, एज लिमिट्स जो है आपका आयु की गणना जो है 1 अप्रैल 2026 से किया जाएगा, यानी कि मिनिमम एज आपका 20 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल का होगा। एज में रिलेक्शन भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि SC/ST में 5 साल का, OBC में 3 साल का और PWBD में 10+ ईयर जो भी है उसमें दिया जाएगा आपको। ठीक है, जो भी नियमानुसार मिलता है आपको वो मिलेगा। अब जैसे नीचे आते हैं और कुछ और यहाँ पास बोला गया है नोट्स में, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी विडो डिवोर्स्ड वुमेन के लिए जो है एक्स्ट्रा रिलेक्शन मिलेगा। ठीक है,
सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, हाई वैल्यू इनसाइट, ठीक है। इसमें पे स्केल आपका है 29,000 से 78,640 तक, लेकिन स्टार्टिंग बेसिक पे आपको मिलेगा 47,700, ठीक है। अब ग्रोथ सैलरी लगभग आपको बात करें तो 91,309 पर मंथ मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसमें एडिशनल बेनिफिट्स इसमें क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको गवर्नमेंट जॉब से मिलते हैं वो हैं कि एचआरए आपको 15% प्लस मिलेगा, ठीक है, यानी कि 15% से ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। इसमें मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक है। आरबीआई अकोमोडेशन मिलेगा एंड लिव फेयर कंसेशन आपको मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट में है एनपीएस पेंशन प्लस ग्रेट्युटी मिलेगा, ठीक है। आरबीआई जॉब्स में पक्ष प्राइवेट जॉब्स से भी बेहतर होते हैं, ऐसा बस बताया गया है नोट्स में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 4 स्टेज में होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में आपका होगा। पहला स्टेज होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका पहला एग्जामिनेशन होगा, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन 180 रहेंगे, ठीक है, 180 क्वेश्चन रहेंगे एंड 150 मिनट का आपका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। सेक्शन इसमें कौन कौन से हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका 50 मार्क्स का है। इंजीनियरिंग पेपर 1 है, पेपर 1 में आपका 100 मार्क्स का है। इंजीनियरिंग पेपर 2 में आपका 100 मार्क्स का पेपर है एंड रीजनिंग में आपका 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपका जो है यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेज है इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, एलपीटी, यानी कि जोनल लैंग्वेज नॉलेज जो है, सॉरी, जोनल लैंग्वेज नॉलेज चेक किया जाएगा, यानी कि आप जिस जोन के लिए जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो उस जोन के अकॉर्डिंग जो है आपका लैंग्वेज चेक किया जाएगा, ठीक है। एंड क्वालिफाइंग नेचर का होता है। थर्ड स्टेज आपका आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल ही चेक किए जाएंगे, ठीक है, वो वेरीफाई होगा। उसके बाद आपका आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो देखना था हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में देख लिया, जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 16 अप्रैल से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट इसका 6 मई तक है। फीस पेमेंट लास्ट डेट भी इसका 6 मई तक है, यानी कि जब तक फॉर्म भरेगा। एग्जाम डेट आपका लगभग 6 जून के करीब आपको बताया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस हमने नहीं देखा था, ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 450 प्लस जीएसटी है, ठीक है। और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50 रुपये प्लस जीएसटी के साथ, ठीक है। और यदि कोई आरबीआई स्टाफ ऑलरेडी है पहले से तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। और पेमेंट मोड आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी से कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। पहला आपको ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर जाना है। सॉरी, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आपका, IBPS, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड न्यू रिजाइनेशन, सॉरी, रिव्यू, सॉरी गलती से आप कुछ और वर्ड निकल गया है ना। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, पोर्टल पे जाना है। उसके बाद नया आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड फॉर्म फिल करना है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड करना है जो भी है। उसके बाद फीस पेमेंट करना है आपको, ठीक है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको जो है फाइनल सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो ऐसा करना है आपको। इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें जो बोला गया है ये है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको रेडी रखना है पहले से, जो भी 2 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है। सही जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिस जोन में आपको जाना है उसी जोन में आप सही सिलेक्ट करें। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। गलत जानकारी ना भरें, लास्ट डेट का वेट ना करें, ठीक है। वाई आरबीआई जेई बेस्ट जॉब, तो ये सारी चीज़ें हैं अलग से, ठीक है। ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंस जो थे इसके बारे में जानकारी, बेसिक चीज़ें वो सारे मैंने आपको बता दी। यदि इससे रिलेटेड आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड आगे आके आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।